हम लोग प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे टेक्निक्स और टिप्स के संग। इस क्वेश्चन में टिप है पॉपुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डायरेक्ट सवाल है। अब देखिए पढ़िए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख रहे हो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किस संस्था से जुड़ा हुआ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डायरेक्ट सवाल आंसर आ गया एक झटके में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में टिप है अपने को ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो ऑब्वियसली रॉन्ग दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी अपने को स्टेटमेंट कंसीडर करना है, क्या सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है? इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन हाई है इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है। अपने को कोई भी आरबीआई कदम उठाएगा वो ध्यान रखिएगा मार्केट में पैसा थोड़ा कम हो जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में पैसा कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा, ना कि खरीदेगा। बेचने से क्या होगा? वो मार्केट में स्टक कर लेगा, इसलिए गलत हो गया। ऑब्वियस रॉन्ग है, ये रॉन्ग होती है। आप देखिए ए, सी और डी तीनों रॉन्ग हो गया, आंसर आ गया बी डायरेक्टली। इस क्वेश्चन में टिप है एलिमिनेटिंग एंड गेसिंग, दोनों यूज करना अपने को। पहला इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉरेन ओन ई कॉमर्स कंपनी के बारे में पूछ रहा है, इंडिया में उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना। अब पहला स्टेटमेंट ही पढ़िए क्या बोल रहा है कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस। अगर अपना प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस की तरह दे रहे हो तो आप समझो उसमें आप खुद का गुड कैसे बेच सकते हो? आपका मॉडल मार्केट प्लेस वाला है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये गलत होती है आपको पता है, ए और सी रॉन्ग हो गया। आप कुछ भी करें बी और डी में से आंसर होगा, आपका आंसर राइट होने का चांस 50% इंक्रीज होगा। अब आपको सेकंड नंबर को समझ में नहीं भी आ रहा तो आप गेस ले सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ऑब्वियसली सीधा सा बात है, बी आंसर है। अगर इसमें लिमिटेशन नहीं होगा तो अमेज़न तो अपना प्रमोटेड सेलर से सब कुछ बिकवाएगा। इसी मुद्दे पे तो सवाल उठा था, इसीलिए क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए टिप है विजुअलाइजिंग। देखिए मेन आपको विजुअलाइज करना है कि क्या गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गिवन एक्टिविटीज में कौन सा रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। रियल सेक्टर मैंने ऐसा कुछ जिसमें टेंजिबल आइटम के साथ कुछ हो रहा है, जो इकोनॉमिक प्रोसेस में कुछ टेंजिबल हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। सही बात है, फार्मर क्रॉप हार्वेस्ट कर रहा है, क्रॉप कोई रियल चीज है, फार्मर्स को रियल में हार्वेस्ट कर रहा है, तो ये रियल लग रहा है। सेकंड क्या है? टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक। ये भी कोई रियल में चीज हो रहा है, तो फैब्रिकेशन टेक्सटाइल में वाकई कुछ कर रहा है। और थर्ड नंबर देखिए, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी। ये देखिए हवा फाइनेंस का बात चल रहा है, सब हवा में चल रहा है, तो ये बात नहीं होगा रियल। अब देखिए थ्री एलिमेंट होते ही आपका आंसर क्या आ गया? ए। बाकी आपको चेक ही नहीं करना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें टिप क्या है? यूजिंग करंट अफेयर्स और विजुअलाइजेशन। करंट अफेयर्स क्यों? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द अबव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। इसमें से कौन सा देश का बॉर्डर अफगानिस्तान के संग पड़ता है? अब करंट अफेयर्स में एक बार क्या आपको पता है नागोर्नो काराबाख का इशू हुआ था अजरबैजान अर्मेनिया में, उस टाइम आपको पता होगा टर्की ने उनमें की संधि करवाई थी। तो इसका मतलब टर्की जो है अजरबैजान और अर्मेनिया के आसपास पड़ता है। ये आपको कॉमन सेंस से करंट अफेयर से पता चल जाना चाहिए। अब विजुअलाइज कीजिए कि टर्की कहाँ पड़ता है। टर्की इज द सेंटर ऑफ इधर यूरोप और इधर एशिया, और अफगानिस्तान तो इंडिया के बगल में है। तो इससे पता चल रहा है कि अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं दूर है टर्की। और अगर अजरबैजान अर्मेनिया टर्की के सटा हुआ है तो अफगानिस्तान से दूरी होगा। इतना कॉमन सेंस अगर आप विजुअलाइज कर लिए तो वन आप रॉन्ग कर दोगे। वन रॉन्ग करके आप देखिए आंसर फटाक से आया था, आपका आंसर होगा सी। तो बेसिकली क्वेश्चन ये इंटरनेशनल रिलेशन का इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। करंट अफेयर्स को यूज करना था एक अलग तरीके से। इस तरह यूपीएससी कई क्वेश्चन देता है, उस टाइम करंट अफेयर्स को हार्ड बनाने के लिए या लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा विचित्र क्वेश्चन बना देता है, और देखिए सिंपली आंसर आ गया। फिर आपको करंट अफेयर्स यूज करके विजुअलाइज करना है। ठीक है, ऐसे कई सारे टिप्स और ट्रिक्स होंगे जो हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ताकि ये क्या होता है ना, प्रीलिम्स से तैयारी करते करते आपको ऐसा मौका नहीं मिलता एक बार बिगर पिक्चर देखने का, रिफ्लेक्ट करने का। तो ये वीडियो अगर आप देखते रहोगे डेली ना, इस माध्यम से आपका बिगर पिक्चर आपको दिखने लगेगा। प्रीलिम्स आते आते ना आप ये सब चीज से कंफर्टेबल हो जाओगे, आपका दिमाग इसी तरह काम करने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते रहिए। इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इनिशिएटिव को और प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फ्रेंड्स के संग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आइडिया पहुंच सके। पेपर इतना हार्ड नहीं जितना हम लोग बना देते हैं, उसको ऐसे टिप्स और टेक्निक्स जो है कोई बड़ा चीज नहीं है, सब चीजें सब देखिए वेरी सिंपल चीज, बट फिलोसॉफिकल लेवल पे आपको सोचने में ये आपका माइंड बिल्कुल सिम्प्लीफाई कर देता है, अगर आपके माइंड में सब चीज रहती है तो। इस चीज को ध्यान रखते हुए आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।